Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic vacuole. आज हमने वैक्यूल पढ़ना है और आपको पता है वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है? वैक्यूल एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं टेम्परेरी। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, देन हम इसका माइंड में भी करेंगे। इसका में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट वैक्यूल? ठीक है, वेयर इट इज़ प्रेजेंट। ये भी आ सकता है आपका, ये भी आ सकता है कि राइट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कहाँ पे इसका फंक्शन बता रहे हैं, कहाँ पे इसके डिफाइन बता रहे हैं। सबसे पहले इसकी डिफाइन है, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, उसका एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, क्योंकि उसकी एक इनर मेम्ब्रेन भी होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। इस तरह से जो वैक्यूल है दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सेक्स होते हैं, फिल्ड विद फ्लूइड, और ये फ्लूइड के साथ जो है फील होते हैं। इसमें एनिमल सेल का बता रहे हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल कैसे होता है, फिर आपको बताएंगे फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें वैक्यूल कैसे होता है, फिर बताएंगे जो मेच्योर प्लांट्स हैं उनके अंदर वैक्यूल कैसे होता है। अब हम देखते हैं एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल में हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल। एनिमल सेल के अंदर जो है ना मैनी छोटे छोटे, मैनी बहुत ज़्यादा, स्मॉल छोटे टेम्परेरी आर्जी वैक्यूल होते हैं। दे कंटेन वाटर, और उसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है, फूड सब्सटेंस होता है एनिमल वैक्यूल के अंदर। ठीक है, एनिमल वैक्यूल क्या होता है? छोटा होता है और उसके अंदर वाटर होता है और फूड सब्सटेंस होती है। अब आगे फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है? जैसे कि अमीबा है और स्पॉन्ज है, उनके अंदर क्या होता है? हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उनके अंदर ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। जो ये होता है, ये आपको मैंने छोटी सी दिखाई है ऐसे, इस तरह की इसकी रैंडमली शेप होती है। अमीबा की इसकी प्रॉपर जो है ना कोई शेप नहीं होती, आप इसको जो है सर्च करके देखिएगा अमीबा की शेप, और यहाँ पे इसका छोटा सा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है विच कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर। वो क्या करता है? वाटर को अपने अंदर लेता भी है और बाहर भी भेजता है, इसका ये फंक्शन होता है। एंड अदर वेस्ट, बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी। तो अमीबा के अंदर जो अमीबा जो स्पॉन्ज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसका क्या फंक्शन है? वो वाटर को और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर भी भेजता है, पंप आउट भी करते हैं और अंदर लेते भी हैं। सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, और कुछ जो सेल्स होते हैं ना वो फूड को इंजेस्ट करते हैं फूड वैक्यूल को बनाने में। ठीक है, कुछ सेल्स क्या करते हैं? फूड को इंजेस्ट करते हैं फूड वैक्यूल बनाने में। फूड वैक्यूल क्या करते हैं? वो फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि फ्रेश ऑर्गेनिज्म जो है ना उसके अंदर फूड जो उसके अंदर जो वैक्यूल है वो क्या करता है। ठीक है, एक तो वो क्या करते हैं? वाटर और वेस्ट को पंप आउट करते हैं, टेक इन भी करते हैं, क्लैड भी करते हैं, और दूसरा ये बताते हैं कि फूड वैक्यूल को वो बनाते हैं, और फिर वो फूड वैक्यूल का क्या काम होता है? फूड को वो स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन होने दिया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे राइट किया है, पॉइंट टू पाउंडर है। वाई आर द वैक्यूल्स कॉल्ड द वेस्ट बीन्स ऑफ द सेल्स? वो कहते हैं जो वैक्यूल्स है इसको हम वेस्ट बीन ऑफ सेल्स क्यों कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसका आंसर मैंने लिखा है बिकॉज दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट दे टॉक्सिन टू बॉडी इधर मैंने लिख रहे हैं आप, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट, इसलिए वेस्ट बिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेस्ट जो प्रोडक्ट है ना उनको कर लेता है स्टोर, जो बॉडी को बाद में उसको हार्मफुल करना होता है, नुकसान पहुंचाना होता है वेस्ट ने, फिर जो वैक्यूल है क्या कर लेता है? उन टॉक्सिन मटेरियल को अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, आगे इन्होंने है मेच्योर मोस्ट जो है ना प्लांट के बारे में बता रहे हैं कि इसमें कैसे वैक्यूल होता है। मोस्ट जो प्लांट है, मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल्स हैव सिंगल लार्ज, सिंगल होता है, एक होता है, लार्ज बड़ा सा होता है, और सेंट्रल वैक्यूल, ये आप लोग नजर आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, इसके अंदर भी मैंने प्रॉपर बनाया है, ये आपको नजर आ रहा है, ये वैक्यूल है, ये प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो वैक्यूल है बड़ा सा होता है और साइड भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा सिंगल होता है, एक होता है, लार्ज बहुत बड़ा होता है, बड़ा सा होता है, सेंट्रल दरमियान में होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल, और ये कैसे बनता है? फ्यूजन होती है छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल की, जब छोटा प्लांट होता है, जब मेच्योर हो जाता है तो वो एक बन जाता है सेल। द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन जो है ना, ये आपको नजर आ रही है, ये जो मेम्ब्रेन है ना ये वैक्यूल की, इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, एंड द सैप इनसाइड प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। और ये जो वैक्यूल के अंदर ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना फ्लूइड लाइक, ये सैप, इसे कहते हैं सेल सैप। ठीक है, सेल सैप।
इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्ट। ये जो सेल सैप होता है ना, ये आपको इधर भी देख लें, ये जो सेल सैप होता है ना जो वैक्यूल के अंदर, इसे कैसे होता है ये होता है वाटरी सोल्यूशन, मतलब पानी की तरह होता है ऑफ साल्ट, और इसके अंदर नमकियात होते हैं, साल्ट होते हैं। ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसकी ये जो सेंट्रल दरमियान बड़ा सा इतना इसका वैक्यूल होता है ना, द न्यूक्लियस इज पुश टू द साइड, तो जो न्यूक्लियस है ना वो साइड पे पुश हो जाता है एनिमल सेल में, जैसे आपको नज़र आ रहा है, सॉरी प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है कि जो लार्ज साइज का वैक्यूल है ना, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है ना ये थोड़ा साइड पे हो जाता है। एनिमल सेल में तो न्यूक्लियस दरमियान में होता है, बिल्कुल मिड में, तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा साइड पे होता है। वैक्यूल जो ना ये इसकी वजह से, क्योंकि वैक्यूल बड़ा होता है इसलिए वो न्यूक्लियस को थोड़ा साइड पे करके अपने लिए जगह बना लेता है, बहुत चलाक होता है। नेक्स्ट जो है, ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पुश टू द साइड, दिस आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल, ये जो आउटवर्ड प्रेशर होता है ना वैक्यूल का ऑन द साइटोप्लाज्म, ये आपको इसका बड़ा नज़र आ रहा है, ये कैसे जैसे आपको बैलून फूला हुआ लगता है ना वैसे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर वाटर है और वेस्ट है, इसलिए ये फूला फूला आपको लग रहा है। इसकी वजह से जो प्लांट है ना वो टर्जिड रहता है, और प्लांट आपको पता है हमें ऐसे फील होता है कि वो गीला गीला है, मॉइस्चर उसके अंदर फील होती है, नमी सी, तो इसकी वजह से होती है, क्योंकि वो इस वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिसकी वजह से ये फूला फूला रहता है, जैसे बैलून नहीं होता वैसे। इसलिए वो कह रहे हैं कि आउटवर्ड दिस आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के ऊपर ये जो प्रेशर होता है ना वैक्यूल का, एंड सेल वॉल, और ये जो इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर जो इसकी प्रेशर होता है ना, प्लांट सेल टर्जिड, ये क्या करते हैं, मेक्स प्लांट सेल टर्जिड, प्लांट का जो सेल होता है उसको टर्जिड कर, मतलब तनाव कर देता है, जाहिर सी बात है। ये जो वैक्यूल है ये क्या करेगा, वैक्यूल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा फिल हो गया, भर गया है, फिर अपने आप को जैसे बैलून है ऐसे जो है उसको हम ब्लो करते हैं वैसे होगा, फिर ये जो है ना वो जो ये जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर भी प्रेशर इंसर्ट करेगा, और ये जो सेल वॉल है बाहर वाले सेल वॉल के ऊपर भी ज़ोर से प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट की वो जो स्टेम है या लीफ है वो टर्जिट हो जाता है। टर्जिट का मतलब तनाव उसमें आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से विल्ट नहीं होता है। जो प्लांट हम तोड़ लेते हैं, समटाइम प्लांट को हमने तोड़ दिया है, आपको पता है बाद में वो मुरझा जाता है। क्यों मुरझाता है, क्योंकि उसके अंदर ये जो पानी है वो ख़त्म निकल जाता है। ये जो सेल के अंदर पानी होता है, जो वैक्यूल के अंदर पानी है, वो पानी अंदर से निकल जाता है, बाहर चला जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो प्लांट जो विल्ट हो गया है, ठीक है। जब तक वो प्लांट जो है लिविंग है, प्लांट लाइव है, उसको हम नहीं तोड़ते ना, तो उसके अंदर एक्चुअली में ये इस वैक्यूल की वजह से उसके ऊपर प्रेशर रिजल्ट रहता है, इसकी वजह से वो तनाव में रहता है, खिंचा खिंचा अच्छा रहता है, सही, ठीक है। आगे बता रहे हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, और इस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर, एंड द प्रोसेस कॉल्ड टर्गर, और इस प्रोसेस को कहते हैं टर्गर। जो प्रेशर उसके ऊपर लगता है उस प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर, और इस प्रोसेस को कहते हैं टर्गर। द टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल, और ये जो टर्गर प्रेशर है ना इसका हेल्प, ये क्या किस में हेल्प करता है, सेल की शेप को मेंटेन करने में। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसके अंदर पानी जैसे होगा तो वो जो है प्रेशर जो है इंसर्ट करता रहेगा साइटोप्लाज्म पे भी और सेल वॉल पे भी, जिसकी वजह से जो एनिमल जो सेल है ना, प्लांट का सेल, वो खिंचा खिंचा रहेगा, अपनी अपनी जगह बनाए रखेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेच रहेगा, जिसकी वजह से जो लीफ है, जो प्लांट है, प्लांट का जो टिश्यू है, जो उसका प्रॉपर लीफ है या स्टेम है, वो भी अपनी जगह पे खिंचाव में रहेगा और टर्गर में रहेगा, टर्जिड रहेगा, जिसकी वजह से वो विल्ट भी नहीं होगा। लेकिन जब हम उसको तोड़ लेंगे तो बाद में वो विल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से पानी निकल जाना है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट टर्गर प्रेशर, व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर, व्हाट इज़ टर्गर, तो आपको यह क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। हम इसका माइंड मैप कर लेते हैं। माइंड मैप में देखिए, सबसे पहले मैं डिफाइन मैंने की, डिफाइन को आप देखें, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, फील्ड किससे होते हैं, फ्लूइड के साथ फिल होते हैं, स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को और मेंटेन करते हैं शेप ऑफ सेल को, ठीक है, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। उसकी डिफाइन है के साथ उसका फंक्शन भी आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल, एनिमल सेल में क्या होता है, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, कंटेन वाटर, फूड एंड सब्सटेंस, वाटर और फूड सब्सटेंस पे कंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या करता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, अमीबा स्पॉन्ज जो है उसमें हैव कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। उसका फंक्शन क्या है, विच कलेक्ट एंड पंप आउट वाटर वेस्ट, जो वाटर और वेस्ट को पंप आउट भी करते हैं, कलेक्ट भी करते हैं। कलेक्ट का मतलब अपने अंदर लेना और पंप आउट बाहर निकालना, ठीक है। सम सेल इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में उसके साथ फूड वैक्यूल बनाते हैं, और फूड वैक्यूल का क्या फंक्शन है, स्टोर वाटर। नेक्स्ट है मोस्ट मैच्योर प्लांट, मैच्योर प्लांट के अंदर कैसे होता है वैक्यूल,
मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल हैव सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सिंगल होता है, लार्ज सेंट्रल दरमियान में होता है, वैक्यूल होता है, बड़ा होता है। फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल, छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल की फ्यूजन से। फ्यूजन का मतलब होता है आपस में मिल जाना, मिलने से बनता है मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। सैप जो होता है इनसाइड दैट वैक्यूल उसे हम कहते हैं सेल सैप। हेल्प इन मेंटेनिंग द सेल शेप, और इसका फंक्शन क्या है? वैक्यूल का सेल की शेप को मेंटेन करता है। ओके, ये इधर से हम ये पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है? ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, न्यूक्लियस जो है ना ये पुस्ट हो जाता है साइड पे, और जिसकी आउटवर्ड प्रेशर जो है ना वैक्यूल का और साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल पे जो उसका प्रेशर लगता है साइटोप्लाज्म में और सेल वॉल पे, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो प्लांट हैं वो मेक प्लांट सेल टर्जिट, सेल को क्या कर देता है, प्लांट के सेल को टर्जिट कर देता है, तितर उसमें तनाव आ जाता है। इस प्रेशर इसका टर्गर प्रेशर, और इसको में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टर्गर, और इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन मेंटेनिंग सेल शेप। ठीक है, ये इसका फंक्शन आ जाता है। बाकी इन्होंने डिफरेंट, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ वैक्यूल फंक्शन, हाउ वैक्यूल परफॉर्म फंक्शन इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, हाउ वैक्यूल परफॉर्म फंक्शन इन मोस्ट मेच्योर प्लांट, और ये भी आ सकते हैं हाउ वैक्यूल परफॉर्म फंक्शन इन एनिमल सेल। ओके, तो आपने जो है इसको अच्छे से कर लेना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप जो है इसमें इसको कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एक्चुअली इस टाइम मुझे थोड़ी जल्दी थी, आज मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, काफ़ी मैंने किया। देख लीजिए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।